जो सामने कुर्सियां खाली पईयां ने कि तां देश का प्रधानमंत्री कुर्सियां नूं थोड़ी संबोधन करूगा। सो इसे गल करके जिहड़ा है देश का प्रधानमंत्री वापस गया गा, हुण वो बहानेबाजी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री साहब निराश होके वापस गए ने, हुण वो कदे सिक्योरिटी का बहाना लाउंदे ने, कदे कोई बहाना लाउंदे ने। अनाउंसमेंटां करन तो किसी ने रोकिया तो नहीं हैगा। अनाउंसमेंटां देश के प्रधानमंत्री साहब कर सकते हैं। सो बहानेबाजी छड्डण, जेकर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो तुरंत करन। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी होरां नूं रैली नूं बगैर संबोधन करने ही जिहड़ा वापस मुड़ना पिया? देखो, जदों बीजेपी की जिहड़ी फिरोजपुर वाली रैली आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देश के प्रधानमंत्री साहब नूं जां पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन साहब नूं सुणन दे लई कोई पहुंचे ही नहीं। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, बीजेपी जी आ, बीजेपी को लोग सबक सिखाएंगे और बीजेपी जी आ जीरो ते आउट होगी। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी होरां ने जिहड़ा हैगा पंजाब के मुख्य मंत्री नूं भी लिखिया हैगा कि मैं तुहाडा शुक्रिया करदा कि मेरी अज जिहड़ी जान है वो बच गई है, मैं पंजाब दे विचों जिउंदा वापस जा रहा। देखो, अपनी नमोशी नूं लुकाउण दे लई, अपनी कमजोरी नूं छिपाउण दे लई मोदी साहब इस तरह ट्वीट कर रहे हैं। मैं समझदा जदों कुर्सियां खाली सी, खाली कुर्सियां नूं प्रधानमंत्री साहब किवें संबोधन करनगे? पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन साहब किवें संबोधन करेंगे? जो सामने कुर्सियां खाली पईयां ने कि तां देश का प्रधानमंत्री कुर्सियां थोड़ी संबोधन करूगा। सो इसे गल करके जिहड़ा है देश का प्रधानमंत्री वापस गया गा, हुण वो बहानेबाजी कर रहे हैं। कोई ना कोई तो बहाना लभना ही हुंदा गा। पर लेकिन किते ना किते रैली दे विच ना पहुंचना, काफले नूं रोक लेना, ये सिक्योरिटी के उपर भी सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वालों उन्होंने पंजाब सरकार नोटिस भी भेजा जा रहा है। देखो, देश के प्रधानमंत्री साहब ने किसी ने नहीं रोकया। देश के प्रधानमंत्री साहब ने आप पहला हवाई जिहड़ा हैगा रास्ता चूज किया सीगा, बनाया कि मैं हवाई जहाज़ राही जाऊँगा। बाद में उन्होंने रोड जिहड़ा वो वरत्या गया। सो मैं समझदा किसी ने प्रधानमंत्री साहब का काफिला नहीं रोकया। सो देश बीजेपी जिहड़ी आ हुण तरह तरह के बहाने बना रही आ। सो अपनी नमोशी नूं, अपनी नाकामी नूं लुकाउण दा यतन कर रही आ। देश के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नूं शीशा दिखाता कि तू 750 तो उपर किसानां दा कातल आ, तैनूं कदे भी असीं बख्शांगे नहीं। पर बीजेपी के जिहड़े कुछ लोग ने, कुछ नेता ने, वो ये गल भी कह रहे हैं कि पंजाब का ही नुकसान होया, क्योंकि पंजाब लई वड्डे ऐलान जिहड़े प्रधानमंत्री ने करके जाने सीगे, इस करके पंजाब का वड्डा नुकसान होया इहदे नाल। देखो, बीजेपी ਦੀਆਂ मैं फिर कह रहा कुर्सियां खाली सी, संबोधन किहनूं करदे प्रधानमंत्री साहब? प्रधानमंत्री साहब का जे पंजाब प्रति इन्ना ही प्यार आ, इन्ना ही जे उन्होंने सत्कार आ पंजाब का, तो सारे जिन्ने प्रोजेक्टां का अनाउंसमेंट करना चाहुंदे ने ते जाके जिहड़ा हैगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो सारियां प्रैस के जरिए वो अनाउंसमेंटां कर देण। अनाउंसमेंटां करन तो किसी ने रोकिया तो नहीं हैगा। अनाउंसमेंटां देश के प्रधानमंत्री साहब कर सकते हैं। सो बहानेबाजी छड्डण, जेकर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो तुरंत करन। अज जिहड़ी बीजेपी की रैली सीगी उसकी स्टेज जिहड़ी हैगी सीगी साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां वालों संभाली जा रही सी। देखो, मैं समझदा हुण पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन साहब कोले सिर्फ स्टेज ते जिहड़ा स्टेज संभालण का काम ही जिहड़ा है उहदे हिस्से रह गया, और वो बुरी तरह रिजैक्ट कर दिते गए ने पंजाब के लोगों वालों। जिवें कैप्टन साहब बुरी तरह रिजैक्ट ने पंजाब विचों, उस तरह देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जिहड़ा हैगा पंजाब के लोगों के सामने वो भी रिजैक्ट होए हुए व्यक्ति ने। अज की रैली दे विच लोकां दा ना पहुंचना, रैली सफल ना होनी, प्रधानमंत्री का रैली नूं संबोधन ना करना, इसका की असर सूबे की सियासत ते रहण वाला? देखो, सूबे की सियासत ने, सूबे के लोगों ने इस गल का संकेत देता कि 2022 दे विच चाहे बीजेपी के साबका अलायंस वाले पार्टनर, चाहे नवे बन रहे पार्टनर कैप्टन साहब या होर व्यक्ति, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाब के लोग सबक सिखाउणगे। ये पार्टी जिहड़ी आ जीरो ते आउट होगी, इसका खाता तक नहीं खुलना, और जमानतां पूरे पंजाब में बीजेपी के साबका दियां ते हुण वाले जिहड़े नवे उन्होंने पार्टनर बने सब दियां जमानतां पंजाब के लोग जब्त कराउणगे। पंजाब सरकार नूं भी इसदा कोई खमियाजा भुगतना पै सकदा, जिवें प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं? देखो, ये तो प्रधानमंत्री साहब या पंजाब के मुख्यमंत्री साहब स्पष्ट कर सकते हैं
ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਸੰਗਰੂਰ।